और इंसान को हम जीवात्मा। ये आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, है ना? और जो आत्मा है वो अणु है और परमात्मा क्या है? विभु, है ना? तो आप अगर वैदिक शास्त्र देखोगे तो दो अन्य शब्द हैं, एक है आत्मा और एक है विभु। तो दोनों का यहाँ जिक्र होता है, दोनों की पुष्टि होती है। और जो आत्मा का लक्षण ये है कि उसको अपने शरीर का ज्ञान है। आप में से दोनों में से किसी का हाथ दुख रहा है? नहीं। अगर उनका हाथ दुख रहा है तो आपको पता चलेगा? नहीं। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपकी चेतना आप ही के शरीर में सीमित है और भगवान की चेतना हर एक शरीर में व्याप्त है, सीमित नहीं है। भगवान की चेतना असीम है, ये एक अंतर है, ठीक है? और आत्मा का कर्तव्य क्या है कि वो भगवान का दास है और परमात्मा हमेशा स्वामी है। इसलिए जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है श्री भगवान वाच, है ना? तो भगवान अलग है और आत्मा अलग है और यही आत्मा हर जानवर में, हर जीव में अलग अलग रूपों में। आपने डार्विन का एवोल्यूशन थियरी सुना है? सुना है डार्विन? तो हम भगवान के साथ, हमारा भगवान के साथ कुछ चीजें में समता है और कुछ चीजों में नहीं, है ना? और किन चीजों में समता है? भगवान के पास भी चेतना है, भगवान भी सच्चिदानंद है ना? भगवान भी भौतिक शरीर के नहीं बने हैं, हम भी आध्यात्मिक है ना? तो आध्यात्मिक स्तर पे समानता है, लेकिन हम छोटे हैं, उनके वो कितने बड़े हैं उसका कोई पता नहीं। तो इन दोनों चीजों में हमें एक क्लियरली पता चलता है कि भगवान और हमें क्या अंतर है। वो देखिए, वो सहारा ले रहे हैं, ठीक है ना? सहारा ले रहे हैं क्योंकि आप भगवान नहीं है, या नहीं है, उनको बोलते क्योंकि वो भगवान नहीं है, काबिल नहीं, और आप नहीं है ना? तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम भटक जाएंगे कि हम भगवान नहीं है। हम भगवान क्यों नहीं है इसका आपको यहाँ सबूत दिया हुआ है ना? आप वैदिक ग्रंथों से इसका क्या ले सकते हैं? सबूत, है ना? आप वैदिक ग्रंथों से इसका सबूत ले सकते हैं और आप अपने निजी अनुभव से भी इसका सबूत दे सकते हैं, है कि नहीं? तो इस तस्वीर में आप क्या देख सक रहे हैं? इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक जो आत्मा है वो एक शरीर बदल के दूसरे शरीर में जा रहा है, अलग अलग योनियों में जा रहा है। कितने योनियां हैं? 84 लाख। हाँ, 84 लाख योनियां हैं। और मानव कितने योनि है? 4 लाख योनि है। मानव के 4 लाख योनि कैसे हैं? आपने खुद ने देखा होगा, जो अफ्रीकन है वो पर्टिकुलर योनि है, जो साउथ अमेरिकन है वो अलग योनि है। शरीर में अंतर है, गुणों में अंतर है, उनकी इच्छाओं, उनकी जीवन शैली में अंतर है। इस तरह से अलग अलग तरह की योनियां हैं। तो ये मानव जन्म बहुत ही
मुश्किल से मिलता है कि नहीं? 84 लाख में 4 लाख तो बहुत कम ही होते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं। हमारे हृदय माने आत्मा के हृदय में या शरीर के हृदय में? आत्मा के हृदय में, शरीर के। आत्मा भी उसी हृदय में निवास करते हैं और परमात्मा भी उसी शरीर में निवास करते हैं। आप में से किसी ने कार देखा है? क्या? कार देखा है ना? तो कार कैसे चलती है? इंजन से। और अगर इंजन है तो अपने आप चलेगा? नहीं। पेट्रोल की जरूरत है। पेट्रोल है तभी अपने आप चलेगा? बस प्रभु जी पर ये चेंज ड्राइवर की जरूरत है, चलाने वाले की जरूरत है, चालक की जरूरत कभी है। कभी अच्छा करेगा है कि नहीं? साली बैठे तो शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा की जरूरत है और जब आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं चलता। शरीर को चलाना पड़ता है। कैसे चलाते हैं? चार लोग उठा लेते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? राम नाम। तो इस तरह से हम शरीर को चलाते हैं। शरीर अपने आप तब नहीं चल पाता है ना। और भगवान की सेवा करने से क्या मिलता है हमें? फल मिलता है, मोक्ष मिलता है, हमारे परेशानियों का हल मिलता है, समाधान मिलता है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बोलिए। जीवन और मृत्यु, और उसके अलावा और उसके अंतर्गत कई समस्याएं। जन्म और मृत्यु के अंतर्गत क्या मिलता है? सुख और दुख और बुढ़ापा। बुढ़ापा का किसी को अनुभव है? करेंगे आगे। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। व्याधि क्या होता है? थोड़ा सा व्याधि का क्या मतलब है? दुख। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, शास्त्रीय कहते हैं। दुख और दोष, उनका दर्शन करना, यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, ये परेशानी। हो सकता है आपको कोई दुख नहीं हो, पर आप में से आप किसी और का दुख या दोष देख रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है? आपका कोई मित्र परेशान है तो आपको अच्छा लगता है? तो आपको भी पीड़ा लगती है, तब तो पीड़ा होती है। तो कभी कभार दूसरे का दुख देख के भी हमें पीड़ा होती है। तो ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में हमें इन सब चीजों का अनुभव करना पड़ता है। और इसका एकमात्र निवारण क्या है? मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की सेवा करके। तो इसीलिए हम भगवान की सेवा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हमारे पास कितना समय है? जी हाँ, ठीक है। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं।
अभी जो हमने इस पे चर्चा की, किसी बात पे किसी को शंका है? नो सर। नहीं है। तो आप अभी सब मानते हो कि आप भगवान हो? नहीं। तो आप मानते हो कि आप भगवान नहीं हो? आपको कोई शंका है? हाँ सर, जैसे कोई मरने वाला होता है तो हमेशा अनुभव होता है कि वो मरने वाला होता है, वो मर भी जाता है, तो इसे कुछ दिनों पहले ऐसा अनुभव होता है किसी को मर जाए, ऐसा क्यों होता है? आप बोल रहे हैं कि किसी को ये लगता है कि वो मरने वाला है। रख लो, खत्म हो कोई गया। बंदे को बीमार होता है या कुछ और हो जाता है तो वो मरने वाला होता है, उसको पहले एहसास करता है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा प्रश्न। बैठिए। तो ये हर एक को नहीं होता है, किसी किसी भाग्यशाली व्यक्ति को हो सकता है ना। इतने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, उनको पता चलता है कि वो मरने वाले हैं? नहीं। कई लोग अचानक हार्ट अटैक से मरते हैं, उनको पता चलता है? नहीं। कई लोग बड़े बड़े अपने कार्यक्रम बना रहे हैं कि मैं एक और कंपनी बनाऊंगा, है ना, एक और फैक्ट्री लगाऊंगा, और उसके लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं और अचानक मृत्यु हो जाती है। अभी बीच ही में मेरे एक मित्र हैं यहाँ जयपुर में, उनका जो साला है उनको आंख में थोड़ी सी परेशानी हुई, कैटरैक्ट जिसे कहते हैं। कैटरैक्ट सुना है आपने? मोतियाबिंद। मोती जिसे कहते हैं। मोतियाबिंद। तो वो बहुत ही सरल ऑपरेशन होता है ना? बहुत ही छोटी ऑपरेशन होती है। तो उसमें आमतौर पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे हल्का सा इंजेक्शन देते हैं ताकि उनको कुछ दर्द ना अनुभव हो। एक छोटे से ऑपरेशन के लिए उनको जरूरत था, तो उन्होंने वहाँ छोटा सा एक लोकल एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन दिया और वो मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि गलती से उन्होंने इंजेक्शन ठीक जगह पे नहीं दिया, तो उनके दिमाग पे असर पड़ गया, है ना? तो उनको पता नहीं था कि वो मर रहे हैं। तो ये कई बहुत ही मतलब कम लोगों को जो भाग्यशाली हैं उनको पता चलता है। और वो क्यों पता चलता है? इसलिए पता चलता है ताकि वो सतर्क रहें, वो अपने अगले जीवन के लिए तैयारी करें। भगवत गीता में एक श्लोक है, शायद आपने सुना होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ठीक है, तो भगवत गीता में ये श्लोक है। तो आपकी लाइब्रेरी में भगवत गीता होगी, अभी कभी आपको समय मिले तो पीछे में वो लिखा रहेगा, तो वहां से ढूंढ सकते हो यम यम, तो फिर कौन सा श्लोक है आपको पता चलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि मरते वक्त आप किस भावना में रहते हैं, आप उसी को प्राप्त करते हैं। यम यम वापि स्मरण भाव। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान बहुत दयालु है कि नहीं? वो कह रहे थे भगवान परम दयालु हैं। आप बोल रहे थे, आप में से कोई वहां पीछे से, कि भगवान परम दयालु है, और वो बोल रहे थे कि मैं बांट के खाता हूं, है ना? तो जो परम दयालु है वो अपना सब कुछ दे देते हैं। दानवीर कर्ण को मांगा गया था तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, कवच कुंडल सब। दानवीर और भगवान दे देते हैं तो उनका कुछ कम हो जाता है क्या? दानवीर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दे दिए तो उनका कवच और कुंडल गए। भगवान से आपने कुछ मांगा और उन्होंने दे दिया तो उनका कुछ काम नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? आपने भगवान से 1 लाख रुपए मांग लिया और उन्होंने दे दिया, आपने भगवान से स्वर्ग में स्थान मांग लिया और उन्होंने दे दिया, तो उनका कुछ घाटा नहीं होता, है कि नहीं? तो भगवान ये अवसर देते हैं हमको कि हम अगले जन्म अपना क्या है उसका चयन करें। चयन का क्या मतलब है? चुनना। चले तो हमें ये चूज करने का मौका दिया जा रहा है कि हमको अगले जन्म में क्या बनना है, क्या करना है। जैसे आपके पिताजी या आपके अध्यापक आप पे बड़े दयालु हैं, आप कुछ किताब पढ़ना चाहें तो वो आपको किताब दे देते हैं, है कि नहीं? और कभी कभी जब कोई पिता अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो गलत चीज भी मांगे तो पहले तो वो मना कर देते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है,
फिर भी आप बहुत जिद कर लोगे तो क्या करेंगे? दे देंगे। लेकिन गलत काम करके सीख के पड़ जाएगा, सीख लेगा, है कि नहीं? ठोकर खा के सीखेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुन के सीखता है, और जो मूर्ख है वो ठोकर खा के सीखता है, और जो महामूर्ख है वो फिर भी नहीं सीखता। तो ये अंतर है कि नहीं? तो भगवान उन लोगों को वो अवसर देते हैं कि वो अपने अगले जन्म का चयन कर सके, वो अभी तो संभल सके, भगवान की सेवा में लग सके। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आपने श्रीमद् भागवतम का नाम सुना है? हाँ। श्रीमद् भागवत महापुराण सुना है किसी ने? वो क्या है? ग्रंथ है। उस ग्रंथ पे क्या लिखा है? संक्षेप में उस ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उस ग्रंथ की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि श्रीमद् भागवतम बोलने के पूर्व परीक्षित महाराज को बताया गया था कि उनके पास सिर्फ 7 दिन शेष हैं अपने जीवन के। परीक्षित महाराज इस पूरे भारतवर्ष के राजा थे, तो उनको बताया गया था कि आपके पास सिर्फ 7 दिन है शेष। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना राज्य सब छोड़कर गंगा के किनारे जाके बैठ गए और उन्हें खाना पीना छोड़ दिया। क्यों खाना पीना छोड़ दिया? 7 दिन शेष बचे थे उन्हें तपस्या करने के। इसलिए नहीं कि वो बोल रहे हैं कि मैं हट कर रहा हूँ, मेरे को क्यों मार रहे हो 7 दिनों में, बस मैं हट कर रहा हूँ। हट करने के लिए नहीं, उन्होंने तपस्या करने के लिए, ताकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिले। इसलिए उन्होंने 7 दिनों तक और 7 रात तक कुछ खाया पिया नहीं। उसके बाद उन्होंने देह त्यागा। तो उनके जैसे जब प्रसिद्ध पुरुष अपना देह त्यागने के लिए वहां बैठ गए, तब बड़े बड़े संत महात्मा वहां आए और शुकदेव गोस्वामी या शुकदेव ब्रह्मर्षि, शुक ब्रह्मर्षि, उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो वो वहां आए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम उनको सिखाया। तो मरने के पहले उनको यह अवसर मिला कि आध्यात्मिक ज्ञान की वो प्राप्ति करें और फिर अपना देह त्याग। ठीक है? तो इस वजह से हमें ये मौका मिलता है। याद है? माना कि भगवान ने अपन को बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? अच्छा, उनका प्रश्न आपने सुना? माना कि भगवान ने हमको बनाया है, भगवान को किसने बनाया? माना कि आपको आपकी माँ ने बनाया। बनाया? आपकी माँ ने आपको बनाया? आपकी माँ और पिता ने। उनको किन्होंने बनाया? आपके नाना और नानी ने आपकी माँ को बनाया। आपके दादा और दादी ने आपके पापा को बनाया। तो इस तरह से जब हम पीछे पीछे जाते रहेंगे तो ऐसा एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे जिसको किसी ने नहीं बनाया, लेकिन जो सबको बनाया। कौन है ना? ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो इसमें आपके प्रश्न का उत्तर वो लास्ट लाइन है, सर्व कारण कारणम। इतना तो आप समझ गए होंगे संस्कृत में इसका क्या मतलब है? सर्व कारण कारणम। सभी के कोई ना कोई कारण है। सभी कारणों के कारण जो है वो ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर, यानी कि सबसे पहले आदिर गोविंदा। यहाँ जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, तो वही गोविंद। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, वो व्यक्ति जो सभी कारण के कारण है और जिनका खुद का कोई कारण नहीं है ना, वो भगवान। ठीक है? हाँ जी। भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? बहुत ही उत्तम प्रश्न है। भगवान दिखाई क्यों
कैसे? आप में से कोई जवाब देना चाहता है? भगवान क्यों नहीं दिखाते? भगवान कण कण में होते हैं तो दिखाई देनी चाहिए। हाँ, भगवान हमारे मन में छुपे होते हैं। भगवान हमारे मन में छुपे हैं। मुझे तो छुपा छुपी का खेल खेलें। मुझे तो दिख रहे हैं यार, मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो दिख रहे हैं यार। हाँ जी, भगवान भी आत्मा भगवान आत्मा है। भगवान भी आत्मा है, वो परमात्मा है। ठीक, और अच्छा, इसी सिलसिले में मुझे तो दिख रहे हैं। ऐसे ही आप जैसे छात्र थे, तब एक व्यक्ति छात्र थे क्लास में, तो उनके अध्यापक ने उनसे कहा कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, और वो छात्र बहुत ही बुद्धिमान थे आप लोगों की तरह। तो उन्होंने मन ही मन सोचा भगवान तो है, अब मैं शिक्षक को शिक्षा खुद दूंगा कि भगवान क्यों है। तो उनके शिक्षक कह रहे थे कि भगवान तो दिखते नहीं है, भगवान है नहीं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब विनम्रता से उन्होंने अपना हाथ उठाया और पूछा, मास्टर जी आप कौन? मैं ये हूँ वगैरह। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि मास्टर जी आपका दिमाग है? ये क्या सवाल है? बेहुदा सवाल। मेरा दिमाग है? उन्होंने बोला आप दिखा सकते हो? दिमाग ब्रेन नहीं है ना, माइंड, मन, बुद्धि। तो क्या आप दिखा सकते हो कि आपके पास बुद्धि है? नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका अनुभव करवा सकते हैं, है कि नहीं? मैं कोई चीज जैसे वो टूट गई, आप अगर इंजीनियर हो तो आप उसको रिपेयर करके ये दिखा सकते हो कि आप में वो कला है, वो बुद्धि है उसको ठीक करने की। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन जिनका अस्तित्व है। तो आप में से काफी लोगों ने जवाब दिया और सारे जवाब सही हैं। ये भगवान कण कण में है, और जब भगवान कण कण में है वो ऐसे रूप में है जो इतने सूक्ष्म है, वो अपने चतुर्भुज रूप में परमात्मा के रूप में है, और क्योंकि वो आध्यात्मिक पदार्थ से बनाए हुए हैं, और क्योंकि वो आध्यात्मिक पदार्थ से बनाए हुए हैं, आध्यात्मिक पदार्थ को हम देख नहीं सकते, ये एक वजह है। तो फिर एक और सवाल ये है कि काफी संत महात्मा, बहुत सारे संत महात्मा ने भगवान को देखा है। देखा है कि नहीं? देखा है। कहते हैं उन्होंने देखा है। तो जब उन्होंने देखा है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? इसके दो कारण। एक, आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखा है? किसने देखा है? किसने देखा है? हाँ, टीवी पे यानी उनकी तस्वीर देखी है। तो आपने भगवान की भी तस्वीर देखी है, तो आपने दोनों को देखा है। लेकिन किसी ने प्रेसिडेंट को आमने सामने, जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे देखा है? क्यों नहीं देखा? क्योंकि अगर आप चुटकी बजाएंगे तो क्या वो आपके सामने उपस्थित होंगे? लेकिन अगर वो चुटकी बजाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है कि नहीं? आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हो, अगर आपको आपके अध्यापक से मिलना है तो आप अध्यापक के पास जाओगे या अध्यापक आपके पास आएगा आपके विद्यालय? तो इसी तरह से हमारे मांगने से या कहने से जरूरी नहीं है कि भगवान हमें दर्शन दे। पहली बात ये। दूसरी, पात्रता होनी चाहिए। पात्रता का क्या मतलब? क्वालिफिकेशन, है कि नहीं? आपको अगर योग्यता, आपको अगर अध्यापक बनना है तो आपको योग्यता की जरूरत है। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको योग्यता की जरूरत है। आपके पिता डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर हैं। आपके पिता के पास योग्यता है
आपके पास अभी है नहीं। जब आपके पास योग्यता होगी तो शायद तब आप डॉक्टर बन सकते। तो वैसे ही जब आपके पास योग्यता होगी तब आप भगवान को देख सकते हैं। और ये योग्यता आपको अपने श्रम से, अपने साधना से प्राप्त करना। ठीक है? हाँ? ये पूछ रहे हैं क्या भूत होते हैं? आप लोगों का क्या अभिप्राय? आपने जो बोले नहीं वो हाथ उठाएं। जो बोल रहे हैं कि भूत का अस्तित्व नहीं है वो हाथ उठाएं। और जिनको लगता है कि भूत है वो हाथ उठाएं। तो पहली बात यह है कि हमें ये जानना होगा कि भूत क्या है। ये कह रहे हैं कि भूत का मतलब है भ्रष्ट आत्मा। ठीक है? तो आमतौर पे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि दो तरह के शरीर होते हैं। दो तरह के शरीर होते हैं, एक ग्रॉस बॉडी, एक सटल बॉडी। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर हमारे किनसे बने? जल, इन चीजों से जो शरीर बना है उसको हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और जो सूक्ष्म शरीर है उसका हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इन चीजों का हम अनुभव कर सकते हैं, है कि नहीं? तो जो भूत होता है, भूत प्रेत अलग तरह के भूत हैं। कुछ दुरात्मा है, कुछ अच्छे आत्मा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सभी बुरे आत्मा। तो उनका स्थूल शरीर नहीं, उनका सिर्फ सूक्ष्म शरीर है। तो जब तक उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता उनको वैसे ही रहना पड़ता, भटकना पड़ता। हमको डरा दे। ये अच्छा सवाल है। हमको डराते क्यों है? हमको परेशान क्यों करते हैं? आपको इसलिए डराते हैं क्योंकि आप डरते हैं, है ना? तो पहली बात ये है कि अगर आप लीडर हो तो आपको डरा नहीं सकते। आपको क्यों परेशान करते हैं? ये अच्छा सवाल। आपको वो इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि वो खुद परेशान है। वो क्यों परेशान है उसका जवाब ये है कि सोच लीजिए आपके मन में बहुत इच्छाएं हैं, ठीक है? आपको खाना खाना है, जैसे अभी आपका फलाहार का समय है तो आप थोड़े थोड़े परेशान हो रहे हो, तो आप थोड़ी देर और चलेंगे। तो जब हमें भूख लगती है तो हम परेशान होते हैं, है कि नहीं? थोड़ा सा शांत हो जाएगा, हल्का सा। तो अगर आपको भूख लग रही है तो आप परेशान होंगे, आपको गर्मी लग रही है तो आप परेशान होंगे। अगर आपको भूख लग रही है और आपके सामने खाना नहीं है तो आप परेशान होंगे। और अगर आपके सामने खाना है लेकिन आपकी जीभ कटी हुई है, आप खा नहीं पा रहे हो, तब आप और परेशान होंगे। तो वैसे ही हम सब लोग आत्माओं की इच्छाएं होंगी, हर एक आत्मा की अपनी अपनी इच्छा है। तो इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए उनको शरीर की जरूरत होती है। अगर भूत को खाना खाना है तो उसको शरीर की जरूरत होती है। वो कहाँ खाना खाएगा? मन में डालेगा, बुद्धि में डालेगा, अपने अहंकार में भस्म करेगा। उसको एक शरीर की जरूरत है, एक पेट की जरूरत है जिसमें वो उसको पचाएगा। लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसको एक शरीर की जरूरत है। तो जब उसको शरीर नहीं मिल रहा है तो वो खुद परेशान है, तो इसलिए औरों को परेशान कर रहा है। तो कभी कभार जैसे आपके पास कार है या साइकिल है, ठीक है? आपके पास साइकिल है तो आपका साइकिल जो है वो कोई और चलाएगा तो आप खुश नहीं होंगे,
तो कभी कभार क्या करता है भूत, ये शरीर आपके शरीर को टेक ओवर करता है, आपके शरीर को वो चलाना चाहता है अपने इच्छा अनुसार। तो आप साइड में बैठो, मैं चलाऊंगा। तो इस तरह से वो, इसलिए वो आदमियों को परेशान करता है, ठीक है, क्योंकि वो शरीर पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसका खुद का है नहीं। और भूत कौन बनते हैं? हाँ, जिनकी जो दुर्घटना में या फिर आत्महत्या से जो लोग मरते हैं वो आमतौर पे भूत बनते हैं, विशेषतः जो आत्महत्या करते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप आत्महत्या करोगे तो आप और पछताओ कि आप तो वही हो, लेकिन और आप और पछताओगे, क्योंकि जैसे आप एक ट्रेन के लिए रुके हैं, ठीक है, और ट्रेन नहीं आई तो आपको घंटों खड़ा रहना पड़ेगा अभी ट्रेन तक आने तक। आपकी टिकट उसी ट्रेन की है, आप चढ़े नहीं या आप उतर गए, तो अभी ट्रेन कितने दिन बाद आएगी, कितने साल बाद आएगी? ट्रेन तो शायद 1 घंटे में आ जाएगी, बट आपका अगला शरीर नहीं आएगा, वो अपने समय से आएगा। और भूत क्यों ज्यादा परेशान रहता है उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। इसका शरीर नहीं है उसका। आप में से कोई 2 व्यक्ति उठे जो एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हो, कोई 2, ये 2, ये 2 एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आप लोग एक दूसरे के साथ बातें करते रहोगे, कितनी देर तक बातें कर सकते हैं? जितनी देर भी आप कहो वो बात कर सकते। तो आपको मैं 10 मिनट दूंगा तो 10 मिनट तो यूं ही निकल जाएगी, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपको कहीं एक गरम, जो अभी तो धूप है काफी, धूप में खड़ा कर दूंगा, बोल दीजिए आपको 5 मिनट बस के लिए इंतजार कीजिए, तो क्या आपको मजा आएगा? आपको वो 5 मिनट 5 घंटों की तरह लगेगी। लेकिन यहाँ आप 5 घंटे बात करेंगे तो आपको लगेगा 5 ही मिनट गुजरे, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हैं जो आप करना पसंद कर रहे हैं, और वहां वो चीज कर रहे हैं जो आप पसंद नहीं कर रहे। तो इसलिए जो भूत प्रेत का जो आत्मा है, उनको अगर 2 साल भी इंतजार करना पड़े अपने अगले शरीर के लिए, तो भी वो 2 साल उनको 200 साल की तरह कटेंगे, हर क्षण उनको काटेगा। तो इससे ये आपको सबक है कि कभी भी जीवन में कोई भी कठिनाई आई तो आत्महत्या के बारे में कभी नहीं सोचो, ठीक है? हाँ जी। और कौन इसमें तीनों एक है, तीनों अलग है तो इंग्लिश बराबर। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तीनों गुना अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम में सृष्टि का उल्लेख है और उसमें लिखा है कि तीनों भगवान के गुना अवतार हैं। आमतौर पे ब्रह्मा जो है वो हमारे ही तरह एक जीवात्मा, लेकिन उनकी शक्तियां बहुत ही अधिक है, ठीक है? तो ब्रह्मा आमतौर पे जीवात्मा ही होते हैं, और कभी कभार जब ऐसा कोई जीवात्मा होता नहीं है जो पात्रता रखता हो, जिसकी योग्यता हो वो पद संभालने का, तो स्वयं भगवान ही अवतार लेकर ब्रह्मा बनते, ठीक है? शिव जो है वो ब्रह्मा से भी ऊंचे, ठीक है? और इन तीनों में जो श्रेष्ठ है वो विष्णु है, और तीनों का अलग अलग कार्य। ब्रह्मा जो है वो रजोगुण के स्वामी है, रजोगुण यानी पैशन, ठीक है? रजोगुण के स्वामी है। और जो शिव जो है वो तमोगुण के स्वामी है, और जो विष्णु है वो सत्वगुण के स्वामी है। तो ऐसा एक बार बड़े बड़े संतों ने
स्पर्धा की, कंपटीशन किया ये पता करने के लिए कि इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, तो उनको ये देखने का मापदंड ये था कि किस में अहंकार ज्यादा, किसको क्रोध पहले आता है। जिसको क्रोध जल्दी आ जाता है वो इतना श्रेष्ठ नहीं है, जिसको क्रोध नहीं आता वो सर्वश्रेष्ठ। तो उन्होंने भृगु मुनि को इसके लिए नियोजित किया कि आप जाइए। तो भृगु मुनि ब्रह्मा के पुत्र थे, ठीक है, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, बस यूं ही उनके पास चले गए। तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, उनकी आंखें लाल हो गई। वो उनको शाप देना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को रोका क्योंकि वो अपने उनके पुत्र थे। तो भृगु मुनि को पता चल गया कि इनको क्रोध आ गया, तो आगे बढ़े, तो शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने इनको देखा तो प्रसन्न हो गए, तो आलिंगन करने के लिए उठे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, आप मुझे मेरे पास मत आओ, क्योंकि आप तो ये भस्म लगाए हुए हो, आप गंदे हो, मत छूना। तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, उनको मारने के लिए निकले। तो पार्वती के लिए उनको रोका कि कृपया मत मारिए, ब्राह्मण है, मुनि है, मत मारिए। तो गुरु मुनि उसके पश्चात विष्णु के पास गया, और विष्णु लेटे थे अनंत शेष पर, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रहे थे, पैरों को उनके पैरों में बैठे थे। तो वो सीधे गए और विष्णु की छाती पे उन्होंने एक लात मारी। तो विष्णु ने आंख खोली, उनको देखा, उनको प्रणाम किया, बोले ब्राह्मण आप आए हैं मेरे यहाँ, आपके पैर मेरे हृदय को छुए हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई, कृपया बैठिए, आपकी मैं सेवा करूं। तब वो समझे कि इन तीनों में श्रेष्ठ विष्णु है, क्योंकि विष्णु को ये नहीं पता था कि वो उनकी परीक्षा ले।